आप लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 2025 के टॉप सेलिंग स्मार्टफ़ोन के बारे में बताया गया था। उसमें से टॉप 10 की लिस्ट में 10 में से 6 मोबाइल एप्पल के ही थे। यहाँ तक कि उसमें आईफ़ोन 16e भी शामिल था, जो कि लोगों द्वारा काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। आज की इस वीडियो में हम उसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो स्ट्रेटजी एप्पल अपने प्रोडक्ट के साथ निभाता आ रहा है, जिसके कारण उसके मोबाइल टॉप 10 की लिस्ट में इतने ऊपर रहते हैं और हर साल सेल्स में नंबर 1 पोजीशन जो है एप्पल पाता है। इसके लिए हम डिटेल में इस वीडियो को जानेंगे। देखिए, अगर हम गौर से देखें कि सैमसंग है और अदर चाइनीज़ ब्रांड है, वो इतना ज़्यादा अच्छे फीचर्स देते हैं, बड़ी बैटरी देते हैं, फास्ट चार्जिंग देते हैं, इसके बावजूद आखिर क्यों जो एप्पल है वो बाजी मार जाता है। देखिए, सबसे बड़ा एप्पल का कॉम्पिटिटर सैमसंग है और सैमसंग की जो स्ट्रेटजी है उसमें सब कुछ सही है, मगर जो चीज़ मुझे सैमसंग वो एप्पल से अलग लगती है वही चीज़ हो सकता है कि सैमसंग को नंबर 1 बनने से रोक रही है। जैसे कि एप्पल और सैमसंग की जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, जैसे कि सैमसंग का प्रीमियम प्रोडक्ट एस सीरीज़ हो गई और जो एप्पल का प्रीमियम प्रोडक्ट जैसे कि मोबाइल हो गए, वो उनके लॉन्चिंग टाइम अलग अलग हैं। जैसे कि अगर हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग जनवरी या फरवरी में हर साल अपने नई सीरीज़ को लॉन्च करता है। वहीं अगर एप्पल की बात करें तो वो सितंबर में ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, एप्पल की जो नेक्स्ट सीरीज़ आती है उसको। अब इसमें से अगर हम बात करें, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो सितंबर में फ़ोन लॉन्च हो रहा है, सितंबर के बाद पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल आते हैं और उस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या फिर कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर लोग कौन सा फ़ोन लेंगे? क्योंकि देखिए, सितंबर के बाद क्या आता है, हमारे इंडिया में गणेश चतुर्थी आती है, उसके बाद एक बहुत बड़ा त्यौहार आता है करवा चौथ का, जिसमें लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। उसके बाद धनतेरस आता है, धनतेरस में भी नई नई चीज़ें लिए जाते हैं। दिवाली का त्यौहार आता है और इसमें भी काफ़ी लोग ज़्यादा नई नई चीज़ें लेते हैं। अगर कोई दिवाली के समय पे धनतेरस में कोई फ़ोन ले रहा है तो उसके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, एक सैमसंग का एस सीरीज़ और दूसरा एप्पल के जो लेटेस्ट प्रोडक्ट आते हैं। अगर हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग जनवरी और फरवरी में अपने फ़ोन लॉन्च करता है, तो नवंबर के महीने में जब दिवाली आती है तो उस समय वो सैमसंग का प्रोडक्ट पुराना हो गया होता है। और यही नहीं, और सैमसंग के अगली सीरीज़ का भी डेमो आ चुके होते हैं, जिससे कि वो उसको लगता है कि मैं सैमसंग की नई सीरीज़ क्यों लूँ, क्योंकि अगर मैं अभी सैमसंग की नई सीरीज़ लूँगा जनवरी और फरवरी में दोबारा उससे सैमसंग का नया सीरीज़ आ जाएगी तो वो मेरा फ़ोन पुराना हो जाएगा। इस कारण से वो सैमसंग नहीं लेता। मगर जब वो एप्पल को तरफ देखता है तो एप्पल 1-2 महीने पहले ही लॉन्च हुआ होता है और उसकी मार्केट में हाइप भी होती है। इस कारण से वो व्यक्ति एप्पल का प्रोडक्ट लेता है। वहीं अगर हम ग्लोबली लेवल की बात करें, ग्लोबली लेवल में क्रिसमस आता है। क्रिसमस के टाइम पे भी जो जनवरी या फरवरी में जो सैमसंग की लॉन्चिंग होने वाली होती है उसकी डेट आ जाती है, तो भला कोई सैमसंग का फ़ोन क्यों लेगा जब उसको ये पता है कि जो सीरीज़ जैसे कि अभी S26 सीरीज़ है, अगर 2026 के 25 दिसंबर को कोई S26 सीरीज़ क्यों लेगा, क्योंकि जब उसको पता है कि 1 महीने बाद ये S26 सीरीज़ पुरानी हो जाएगी और S27 जनवरी 2027 में लॉन्च हो जाएगा, तो वो भला तो S26 क्यों लेगा, क्योंकि उसे पता है 1 महीने बाद पुराना हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल सिर्फ 2 या 3 महीने ही पुराना हुआ होता है। इस कारण से वो सैमसंग को ना खरीद कर एप्पल को खरीदेगा, क्योंकि उसके लिए वो उस समय फ्रेश प्रोडक्ट है। वहीं आ जाता है न्यू ईयर, 5 दिन बाद न्यू ईयर आ जाता है। न्यू ईयर में भी कोई पुराना फ़ोन क्यों खरीदेगा, कोई S26 सीरीज़ क्यों खरीदेगा, जब पता है कि 2027 आ जाएगा और 2027 में मुझे 2027 जनवरी में ही S27 आ जाएगा, तो वो S26 क्यों खरीदेगा। तो जो मेन त्योहार होते हैं, मेन ऐसे इवेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं एप्पल के पक्ष में चले जाते हैं, जिस कारण से उसकी जो सेल्स है वो बूस्ट हो जाती है। इसके अलावा कई टेक्निकल रीजंस भी हैं, उन टेक्निकल रीजंस के बारे में आप सभी जानते हैं। ये एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो लोगों के माइंड को डाइवर्ट कर देती है टू स्विच
सैमसंग टू एप्पल, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, लोगों का दिल जीतना और क्या नाम है, लोगों को मैनिपुलेट करना, ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है। इसके लिए भी लोग MBA करते हैं, लोग मार्केटिंग में दूसरों को रुझाने के लिए पता नहीं कौन कौन से कोर्स करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस कारण से जो एप्पल के जो प्रोडक्ट हैं वो टॉप 10 की लिस्ट में हमेशा से रहते हैं। अब सैमसंग को क्या करना चाहिए? सैमसंग को जनवरी में ना बेचकर अपने जो टाइमलाइन है उसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। मेरा मानना ऐसा है, उसको मिड ईयर में ही बेचना चाहिए। सब चीज़ सैमसंग एप्पल की कॉपी करता है, जैसे चार्जर हटाना, ईयरफोन की जगह हटाना, सैमसंग को ये भी कॉपी करनी चाहिए। इससे 10 से 20% की बूस्ट सैमसंग के S सीरीज़ के फ़ोन को अवश्य मिलेगी। और अगर अदर टेक्निकल रीज़न की अगर हम बात करें तो वो उसको बताने की आप ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब आप जानते हैं। सबसे पहली बात, इंसान एप्पल का फ़ोन इसलिए ख़रीदता है क्योंकि उसके पास एक टेंशन फ्री माइंड होता है कि एप्पल का प्रोडक्ट ले लिया, ना मुझे सॉफ्टवेयर की टेंशन, ना मुझे हैंग होने की प्रॉब्लम, और ना ही मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है। ठीक है, इसकी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा है। और जैसे कि आज आपने 70,000 का फ़ोन लिया, आज 3 साल यूज़ करने के बाद ये आराम से 40,000 का भी मिल जाएगा। अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड में अगर आप 1 लाख का फ़ोन भी लेते हैं तो उसके 3 साल बाद 50,000 मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इस कारण से कुछ अदर फैक्टर भी हैं जो एप्पल को और नंबर 1 सेल दे रहे हैं। मगर जो फैक्टर मार्केटिंग का है, जो लोगों को मैनिपुलेट करने का है, लोगों के दिल में जगह बनाने का है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसी लगी वीडियो, इस कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।